सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आज इस सेशन के अंदर मैं आपको 7 ऐसे इंपॉर्टेंट नो नॉनसेंस एक्शनेबल टिप्स गाइडेंस देने वाला हूं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, जो आपको शायद कोई इतने तरीके से नहीं बताने वाला है। तो ध्यान से मेरी बातों को अंत तक सुनिएगा। लर्निंग नोटबुक में क्या लिखना चाहिए आपको हम उसका एग्जाम्पल भी देंगे। एट द सेम टाइम मैंने आज आपको टेलीग्राम पे भी कुछ 3-4 लाइन पोस्ट में लिख के दिया था। अगर उसको नहीं पढ़ा तो हम आपको यहां पे उसको रिपीट कर देते हैं कि आपके अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इतना एक्सट्रीम लेवल पे होना चाहिए कि भैया सामने वाला भी डर जाए कि कैसे वो इस प्रकार से इतना क्वालिटी वर्क पुल ऑफ कर पा रहा है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप इसी वक्त चाहो तो वीडियो को पॉज करके नीचे अपना अपडेट कमेंट कर दो कि आपने आज क्या किया है और कल का आपका प्लान क्या है। अपना एक बार रिपोर्ट नीचे डाल दीजिएगा, सभी के सभी जो यहां पे प्रॉपर तरीके से चीजों को फॉलो कर रहे हैं। और हमने आज ही आपको टॉप 200 क्वेश्चंस ऑफ जेई 2025 भी अपलोड कर दिया है। आप भले ही उसको एज अ मॉक देने वाले हैं, लेकिन मॉक देने के बाद भी आपको वो वाला सेशन कंप्लीट करना है अपने खुद के प्रॉब्लम सॉल्विंग के ग्रोथ के लिए। ठीक बात है सर, आप मेरी बात को समझिएगा। भाई साहब, थ्योरी करने से आपका जो लर्निंग होता है उससे कहीं ज्यादा लर्निंग होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, और उससे कहीं ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है, लर्निंग होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, सॉल्विंग करते हो और वहां पे आप कुछ मिस्टेक कमिट करते हो, उससे आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लर्निंग मिलता है। तो यहां से आपको यह बात समझ में आ जाना चाहिए। जो हमारा 7 पॉइंट है आपके क्वेश्चन सॉल्विंग को इंप्रूव कराने के लिए, आपके लर्निंग नोटबुक को एक एफिशिएंट बनाने के लिए, उसमें सबसे पहला पॉइंट आपका वही आता है जो हम आपको चीख चीख के न जाने कितने टाइम से कह रहे हैं। दैट इज योर reduce your theory time and increase your problem solving time। 80-20 या फिर 70-30, उससे कम अपने को नहीं करना है। 70% टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग एंड 30% 20% टाइम आपका कॉन्सेप्ट हो गया है, थ्योरी हो गया है। मैंने सभी पॉइंट्स आपको यहां पर लिखे हैं। पहला पॉइंट यही है आपका। दूसरा पॉइंट इज फॉलो अ 3-मिनट रूल। अगर बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर हमने सब कुछ कर भी लिया है, सिलेबस भी सर हमने ठीक ठाक समझ लिया है, कॉन्सेप्ट एक बार देख लिया है, फिर भी हमसे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता है, तो एक उपाय तो है कि भैया तुम कम से कम 30-40 क्वेश्चंस का प्रॉपर डिस्कशन सवाल का देखो इन अ लर्निंग मोड। राइट, आप चाहो तो यहां से अगर कर रहे हो तो जेई 2020 का 21 का आप लर्निंग मोड में उसको सिर्फ देखो कि भैया सर कैसे सवाल को अप्रोच कर रहे हैं, फॉर्मुलेस को, कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, और लर्निंग्स को लिखते चलो। आगे जाके हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे कि लर्निंग को कैसे लिखते हैं और क्या हमको वहां से एक्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक बात है। एंड व्हाट इज सर 3-मिनट रूल? 3-मिनट रूल का मतलब है कि भैया कम से कम तुम सवाल को पढ़ने के बाद, अगर सवाल थोड़ा भी ठीक ठाक लेवल का है, अगर डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है तो भैया सवाल को पढ़ा, फॉर्मुला क्लिक कर जाता है, आप लगाइए, आंसर आ गया। थोड़ा भी ठीक टाइप का सवाल है तो 2 मिनट सवाल के बारे में सोचिए। उसके बावजूद नहीं हो रहा है तो 1 मिनट दोबारा से एक बारी डायग्राम रीड्रॉ करने का कोशिश कीजिए। जो जो वहां पे गिवन पैरामीटर्स है उनको आप नोटबुक में लिखिए। उसके बाद भी अगर आपको सवाल नहीं हो रहा है तब जाके आप डिस्कशन को देखेंगे, तो वो आपके अंदर एक लॉन्ग इम्प्रिंट छोड़ेगा, आप उसको लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे। राइट। थर्ड पॉइंट इज डू माइक्रो रिविजन। 15 मिनट आप जो भी चैप्टर की सॉल्विंग करने वाले हैं उससे पहले 15 मिनट का आप एक प्रॉपर स्मार्ट माइक्रो रिविजन कीजिए कि भैया कहीं कुछ उसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस है, स्पेशल ग्राफ का वेरिएशन है, चाहे वो आपको साइन कन्वेंशन है। रे ऑप्टिक्स में बच्चे साइन कन्वेंशन में बहुत मिस्टेक करते हैं, काइनेमेटिक्स में बच्चे साइन कन्वेंशन में फिर भी बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि भैया कब हमको जी को नेगेटिव लेना है, कब हमको जी को पॉजिटिव लेना है। तो आप उसके ऊपर एक माइक्रो रिविजन क्विक करेंगे और उसके बाद आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में उतरेंगे। राइट। फोर्थ पॉइंट इज लर्निंग नोटबुक, और उसी के अंदर मिस्टेक वाली कैटेगरी भी। आप एक नोटबुक पकड़िए, राइट, चैप्टर वाइज। सपोज कीजिए आपने सबसे पहले पेज पे लिख दिया काइनेमैटिक्स, उसके बाद 10 पेज या 5 पेज छोड़ दो, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिख दो। इस प्रकार से आप 5-5, 6-6 पेज छोड़ छोड़ के चैप्टर का नाम लिख देंगे। आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, अगर वो काइनेमैटिक्स चैप्टर से है, आपको वहां पे जो भी लर्निंग मिलता है आप उसको वहां पे लिखेंगे। अब सर यहां पे लर्निंग जो है या फिर जो मिस्टेक्स है वो आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हो सकते हैं, आप उनको लिखेंगे। आपके डायग्राम मिस्टेक हो सकते हैं, आपके फॉर्मूला मिस्टेक हो सकते हैं। राइट। बहुत बच्चों को कभी कभार फॉर्मूला क्या लगाना चाहिए था और वो क्या लगा देते हैं, उसमें भी गलती करते हैं, तो आप उसको वहां पर लिखो, ताकि आप जब दोबारा उस चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्विंग करने बैठते हो तो करने से पहले उस चीज को एक बार रीड कर लो कि आपने क्या क्या गलतियां पहले की थी और उससे आपने क्या क्या सीखा है। यह आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्टिव रहता है। फिफ्थ पॉइंट इज
लर्न चैप्टर स्पेसिफिक कीवर्ड्स। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सवाल में लिखा हुआ है कि भैया द इंक्लाइन प्लेन, अ बॉल इज रोलिंग ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, तो यहां पर आपका जो कीवर्ड है वो स्मूथ है। स्मूथ का मतलब है कि भैया फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन का मतलब है कि आपको वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को नहीं चेंज करेगा। सवाल में आपको लिखा हुआ है या फिर चैप्टर की लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इसका मतलब है भैया स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका है, चाहे वो आपको आरसी सर्किट हो, एलआर सर्किट हो, ठीक है, स्टेडी स्टेट अचीव हो सका है। यू हैव जस्ट स्टार्टेड द सर्किट, मतलब समय शून्य की बात की जा रही है। तो इस प्रकार के आपको छोटे छोटे चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। कन्वर्ट एवरी क्वेश्चन इन अ वन लाइन टेक अवे। ऑफ कोर्स हर सवाल में ऐसा नहीं करना, लेकिन कई सवाल में आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि भैया यहां से हमको लर्निंग क्या मिला। आपने वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का एक सवाल सॉल्व किया और वहां से आपको लर्निंग मिलता है कि भैया इस वाले सवाल में, इस कैटेगरी में हम लोग KQX अपॉन R क्यूब फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करना होता है जब चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो। वेरिएबल हो तो हमें इस्तेमाल नहीं करना है। ये मेरा लर्निंग या मेरे लर्निंग नोटबुक के अंदर, समझ रहे हो। इसके पहले जो हमने एग्जांपल लिया था कि भैया अगर बॉल हमारा एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रहा है, समहाउ आपने उसको रोल करके छोड़ दिया स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे, तो वहां पे आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को वो नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं है। ये चला गया आपके लर्निंग नोटबुक के अंदर। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट सर्टेन पॉइंट्स ओवर हियर। आइडियल स्ट्रिंग है, आइडियल पुली है, तो भैया इसका मतलब लर्निंग ये होता है कि वो सब आपको मासलेस है, ठीक है। अगर हमारा आइडियल पुल्ली है तो नीचे टेंशन, अगर दो धागा ऊपर है TT तो नीचे आपका 2T है। ये सब आपका बेसिक लर्निंग है जिसको आपको लिखते चलना है अपने लर्निंग नोटबुक के अंदर, अगर इस तरीके के फंडामेंटल में भी आपको इश्यू आता है तो, ठीक बात है। अच्छा, 7th एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू आर सॉल्विंग अ सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन फॉर ओनली वंस, इट इज एज गुड एज नॉट सॉल्विंग द एंटायर सेट ऑफ क्वेश्चंस ओनली। एक बार सॉल्व करने से बेहतर है कि भैया आप सॉल्व फिर करो ही मत। तो आप अगर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो उसको आपको मल्टीपल टाइम्स करना होता है। रिवीजन 1, रिवीजन 2। रिवीजन 1 में आप क्या करते हो कि भैया फॉर एग्जांपल जो बच्चे यहां से कर रहे होते हैं, अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को यहां से सॉल्व कर लिया है, उसके बाद हम आपको फिर टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस का भी एक सेट देते हैं, ठीक है। फिर आपको उनको करना है। आप जब उसको कर रहे होते हो तो वहां पे आपको कुछ सवाल फिर से आप उसमें अटकोगे, उसको मार्क करके उसको फिर रिवीजन 2 में आपको करना है। सो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग कि आप यहां पे मल्टीपल रिवीजन के थ्रू सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस को बार बार कर रहे हो। एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू मास्टर क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल, और यही आपको काम आने वाला है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। आई होप यू आर गोइंग टू स्टिक टू इट। आप अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखेंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि भैया आज अगर आप 70 सवाल कर रहे हो फिजिक्स में सॉल्व, तो कल आप शायद 50 कर रहे हो, 60 कर रहे हो, लेकिन आप डेली कर रहे हो। यू आर शोइंग अप। ऐसा नहीं कि आज आपने 70 क्वेश्चन किया है फिर लगातार आपने 3 दिन 0 सवाल फिजिक्स में सॉल्व किए हैं। और जब आप एक सब्जेक्ट में इतना कंसिस्टेंसी अटेन कर लेते हो ना, तो ये डिसिप्लिन आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करता है। आप में से कई लोग ये चीज का बेनिफिट उठा चुके हैं। एंड अगेन बिफोर गोइंग, मेक श्योर कि आप अपना अपडेट को नीचे कमेंट करते हुए जाए, ठीक है। चलिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।